Let's cut the bullshit. You have been lying to yourself every single time you say कि इस बार मैं completely सब कुछ चेंज कर दूंगा। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं डेली जिम जाऊंगा, मैं हेल्दी फूड्स कंज्यूम करूंगा, मैं बुक भी रीड करूंगा और मैं 24/7 ग्राइंड भी करूंगा। बट एक्चुअली में यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप टू फेल अगेन एंड यू नो इट। तुम्हें ये बात पता है बिकॉज यू हैव डन दिस बिफोर। तुमने ये सारी चीजें पहले भी कर रखी है। तुम फायर्ड अप होते हो, तुम परफेक्ट प्लान बनाते हो एंड कुछ दिन तक तुम अनस्टॉपेबल फील करते हो कुछ दिन तक, एंड उसके बाद तुम वापस से वही ओल्ड हैबिट्स में आकर फंस जाते हो। तुम ओवर स्लीप करना स्टार्ट करते हो, तुम जंक फूड कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो, तुम वापस अपना वर्कआउट भी मिस करना स्टार्ट कर देते हो। क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू फेल फॉर द बिगेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइफ। तुम ये सोचते हो कि तुम मैजिकली एक दिन सुबह उठोगे एंड कम्प्लीटली एक नए पर्सन बन जाओगे, एक होल न्यू पर्सन ओवरनाइट ही। बट मेरे भाई, ऐसा तुम कर भी नहीं पाओगे और ऐसा होता भी नहीं है। अगर तुम ये फैंटेसी को चेज़ करना बंद नहीं करोगे ना, तुम अपना लाइफ में कभी कुछ चेंज ही नहीं कर पाओगे। विनर्स जो होते हैं ना, वो कभी भी अपना लाइफ एक रात में ही नहीं चेंज कर लेते हैं। वो एक हैबिट को एक टाइम में चेंज करते हैं, वो मोमेंटम बिल्ड करते हैं, वो स्मॉल विंस को स्टैक करते हैं और दे क्रिएट सिस्टम्स दैट मेक सक्सेस ऑटोमेटिक। इसी तरीके से रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू इट सो यू नेवर फॉल बैक इनटू दिस साइकिल अगेन। लेट्स गो। सो उन मिस्टेक्स के ऊपर जाने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना पसंद करूँगा। सो गाइज, माई नेम इज़ एंडी एंड येस, दिस चैनल is about real self-improvement. No fluff, no shortcuts, just proven strategies to help you level up in your life. मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हारा फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकूँ और उन चीज़ों में बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो चीज़ें एक्चुअली में वर्क ही नहीं करती है। So guys, today I will expose biggest self-improvement mistakes and more importantly how to avoid them. If you are tired of starting and stopping, if you are done making excuses, and if you are ready to finally see the results, you are in the right place. So let's begin. Mistake number 1: trying to change everything overnight. Why you always fail before you even start? You wake up one day fully motivated and decide, अब बस बहुत हुआ, कल से मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, मैं जिम जाऊँगा, मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं एक नई लैंग्वेज भी सीखूँगा, मैं हेल्दी फूड्स कंज्यूम करूँगा, मैं एक साइड हसल भी स्टार्ट करूँगा एंड मैं अपना लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लूँगा। यू फील अनस्टॉपेबल अनटिल रियलिटी हिट्स। 3-4 दिन बाद तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो, तुम ओवर स्लीप करते हो, तुम जंक फूड कंज्यूम करते हो एंड वापस से तुम अपना बुक रीड करना भूल जाते हो। And suddenly that unstoppable motivation is gone. The same way it always disappears. अब तुम वापस से वही फेलियर की तरफ फील करना स्टार्ट कर देते हो। एंड यही एक नंबर 1 रीज़न है क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना लाइफ चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं। They try to overhaul their entire life overnight. वो ये सोचते हैं कि एक दिन वो मैजिकली जब वो सुबह उठेंगे वो रातों रात ही एक नए पर्सन बन जाएंगे। बट द ट्रूथ इज़, चेंज कभी भी ना एक बड़े लीप में नहीं होती मेरी जान। चेंज ना स्मॉल एंड कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने से होती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़, बाय ट्राइंग टू डू एवरीथिंग यू एंड अप डूइंग नथिंग। तुम बर्न आउट हो जाते हो, तुम मोमेंटम लूज़ कर देते हो, तुम वापस से वही सेम फेलियर वाले साइकिल में आकर फंस जाते हो ईयर आफ्टर ईयर। सो डू यू नो हाउ रियल चेंज हैपन्स? लेट मी tell you a story about 2 people who wanted to change their lives. पहला बंदा जो था ना, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पूरा घुस गया। उसने स्ट्रिक्ट शेड्यूल प्लान किया, 5 AM वर्कआउट्स, मील प्रेपिंग, नो सोशल मीडिया, मेडिटेशन, रीडिंग। उसने सब प्लान कर लिया और वो बस 1 हफ्ते तक टिक पाया। He tried to do too much too fast, the pressure broke him. बस 1 हफ्ते में वो वापस अपने ओल्ड हैबिट्स में चला गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो दूसरा बंदा जो था, उसने बस एक चीज़ में फोकस किया, बस जस्ट 1 थिंग। और वो चीज़ ये थी कि उसने बस अपना एक गोल बनाया था कि वो डेली 30 मिनट्स अर्लियर उठना स्टार्ट करेगा। बस नो इंसेन मॉर्निंग रूटीन, नो क्रेजी डिसिप्लिन, जस्ट 30 मिनट्स अर्लियर एवरी डे। एंड 1 हफ्ते बाद कुछ इंटरेस्टिंग हुआ।
सिंस उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होने की वजह उसने क्विक मॉर्निंग वॉक में जाना स्टार्ट किया। एंड कुछ हफ्तों बाद उसने अपने रूटीन में एक 10 मिनट का छोटा सा वर्कआउट भी ऐड किया। दैट वर्कआउट मेड हिम केयर अबाउट हिज डाइट। हेल्दी फूड्स कंज्यूम करना स्टार्ट किया। जब वो हेल्दी फूड्स कंज्यूम करता था तो उसको ज़्यादा एनर्जी फील होता था, एनर्जेटिक फील होता था। एंड सुबह एंड मॉर्निंग में उसने अपनी उस एनर्जी को बुक रीडिंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड जब तक उसको पता चलता उसका लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। एंड इसी को हम कहते हैं द डोमिनो इफेक्ट। सब कुछ रातों रात चेंज करने का बजाय सिर्फ एक चीज़ में फोकस करो, नॉकिंग डाउन वन डोमिनो, बस एक ही चीज़ में और कुछ चीज़ में नहीं। एंड लेट दैट वन चेंज कैन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट दैट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मिस्टेक नंबर 2, waiting for motivation instead of building discipline. The reason why you keep failing. Let me ask you something. क्या तुम अपने दांत ब्रश करने से पहले मोटिवेशन का वेट करते हो? क्या तुम सुबह बेड से उठने से पहले अब मोटिवेशन का वेट करते हो? नो, बिकॉज इट्स नॉन नेगोशिएबल। पर जब ये चीज़ें हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हैबिट्स के ऊपर में आती है ना, जैसे गोइंग टू द जिम, मेडिटेशन, लर्निंग लैंग्वेज वगैरह वगैरह, वर्किंग ऑन योर गोल्स एक्सेट्रा, तुम वेट करते हो। तुम अपने आप से कहते हो कि तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, तुम्हें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तुम्हें सही टाइम की ज़रूरत है। एंड इसीलिए बार बार तुम फेल होते जाते हो। बिकॉज मोटिवेशन इज़ अ स्कैम। मोटिवेशन बस टेम्पररी है, इट कम्स एंड गोज़। ये बस आता है और जाता है। एंड अगर तुम मोटिवेशन में रिलाई करोगे ना, तो तुम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी मोटिवेशन का वेट नहीं करते हैं। वो कभी भी अपना इमोशंस को नेगोशिएट नहीं करते हैं, करने देते हैं। ठीक है, दे डू द वर्क वेदर दे फील लाइक इट और नॉट। एंड तुम अपने आप को फोर्स कैसे कर सकते हो एक्शन लेने के लिए? तो उससे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहूँगा सोल्जर की। देयर वॉज अ सोल्जर इन द मिलिट्री जो हर एक दिन ट्रेन करता था, बर्फ़ पड़े तब भी, बारिश हो तब भी, और लू जैसी गर्मी हो तब भी। एक दिन उसका रिक्रूट उसके पास आता है एंड उससे पूछता है कि तुम इतना मोटिवेटेड कैसे रह लेते हो हर एक दिन ट्रेन करने के लिए। सो वो सोल्जर हंसता है और कहता है कि मोटिवेशन तो मैंने सालों से फील ही नहीं किया, और मुझे मोटिवेशन की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास डिसिप्लिन है। एंड यही डिफरेंस होता है बिटवीन पीपल हु विन एंड पीपल हु स्टे स्टक। विनर्स जो होते हैं ना, वो अपने आप से कभी निगोशिएट नहीं करते हैं। वो अपने आप से ये नहीं पूछते हैं शुड आई गो टू द जिम और डू आई फील लाइक वर्किंग। नो, वो ऑलरेडी स्केड्यूल रहता है, वो ऑलरेडी अपना चॉइस बना कर रखते हैं। एंड दैट्स व्हाट यू नीड, द नो नेगोशिएशन रूल। फ्रॉम नाउ ऑन द थिंग्स दैट विल मेक यू बेटर, they are not optional, they are not up for debate, they are happening no matter what. Mistake number 3, overloading your brain with self improvement content but taking zero action. तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बुक्स पढ़ते हो, पॉडकास्ट बिंज वॉच करते हो एंड प्रोडक्टिव फील करते हो, बट ऑनेस्टली मेरे एक सवाल का जवाब देना, क्या तुम्हारा लाइफ अभी भी चेंज हुआ है? तुम्हारा लाइफ क्या रियली में चेंज हुआ है? नहीं, बिकॉज द ट्रूथ अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बस यूज़लेस है अगर तुम उसको अप्लाई नहीं करते। ये मैटर नहीं करता कि कितना तुम्हारे पास नॉलेज है, कितना तुम पॉडकास्ट देखते हो, कितना तुम बुक्स रीड करते हो, कितना तुम रिसर्च करते हो। अगर तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते तो बस तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ना कि अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, मोस्ट पीपल आर एडिक्टेड टू लर्निंग बट एलर्जिक टू एक्शन। वो कंटेंट ही कंज्यूम करके ना प्रोडक्टिव फील करते हैं, लेकिन जब सच में वो चीज़ें एग्जीक्यूट करने की टाइम आती है ना, वो ओवरथिंक करना स्टार्ट कर लेते हैं। वो वापस से वही परफेक्ट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते, वो कभी स्टार्ट नहीं करते हैं। एंड बिकॉज दे नेवर टेक एक्शन, दे नेवर सी रिजल्ट्स। एंड सबसे ख़राब पार्ट ये है ना, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि जितना ज़्यादा वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना बिना उसको अप्लाई करे हुए, उतना ही ज़्यादा वो डे बाय डे वीक बनते जाते हैं। वो बस नॉलेज में डूबे हुए रहते हैं।
overloaded with ideas and they are so overwhelmed by possibilities that they never take action. Their brain is full but their life is empty. So tell me, are you actually improving or are you just collecting self help like it is a hobby? एंड तुम्हें भी ये नॉलेज ट्रैप को स्किप करना है, नो, बट उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से बहुत ही ऑब्सेस था, ठीक है। उसके पास बुक शेल्फ थी बुक से भरी हुई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। उसके वो जितना भी पॉडकास्ट, जितना भी वीडियोस वो देखता था, उन सारे के ऊपर एक नोट्स बनाता था। और मेरे से ना वो घंटों तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी हैक्स के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर, सक्सेस के ऊपर बात करता था। मैंने कहा ठीक है, बट मैंने उसको देखा, उसका लाइफ चेंज ही नहीं हुआ। वो स्टिल अनफिट था, वो स्टिल स्टक था, वो स्टिल ब्रोक था। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने वो जो था वो ये सारी चीज़ें कंज्यूम करता था लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करता था। एक दिन मैंने उसको चैलेंज दिया, मैंने उससे कहा कि अब से तू जितना भी बुक्स, जितना भी पॉडकास्ट और जितना भी वीडियोस तू देखेगा और सुनेगा, तू बस एक पेपर लेगा एंड एक एक्शन को उसमें लिखेगा एंड इमीडिएटली उसके ऊपर उसको अप्लाई करेगा। उसने पहले मेरे को मना कर दिया साफ। मेरे को कहा कि मुझे और बुक्स की ज़रूरत है, मुझे और वीडियोस की ज़रूरत है, मुझे और परफेक्ट स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, बस इन सब चीज़ों के लिए। बट मैंने उसको कहा कि देख, मैटर ये नहीं करता कि तू क्या जानता है, तेरे पास कितनी नॉलेज है, मैटर ये करता है कि तू क्या करता है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ जस्ट एन एंटरटेनमेंट। एंड ये चीज़ ने उसको क्लिक हुई। उसने फॉर द फर्स्ट टाइम उसने इस चीज़ को ट्राई किया अपने लाइफ में एंड सीरियसली मैं बता रहा हूँ, उसका लाइफ ना चेंज होते हुए हम लोग को दिखा। उसका वर्कआउट कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो गया, उसका प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो गया। एंड ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे ये सब चीज़ें के ऊपर ज़्यादा पता था, ये सब चीज़ें उसके पास ज़्यादा जानता था। एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें अपने रियल लाइफ में अप्लाई की। इसी को हम कहते हैं 1 पेज रूल। हर एक टाइम जब तुम कुछ भी वीडियो, कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, अपने आप को फोर्स करो कि तुम एक चीज़ को लिखोगे एंड उसको अप्लाई करोगे इमीडिएटली। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो देख रहे हो तो अपना कैलेंडर खोलो एंड अपना नेक्स्ट डे के लिए वो टाइम को ब्लॉक कर दो। अगर तुम फिटनेस के ऊपर बुक पढ़ रहे हो तो बुक्स बंद करो एंड सडनली 10 पुशअप मारो। एक्शन फर्स्ट, लर्निंग सेकंड। एंड इसी तरीके से तुम नॉलेज ट्रैप को एस्केप कर पाओगे। सो यही थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोग जो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में करते हैं। तो अब तक तुम्हें पता चल गया कि तुम बार बार क्यों फेल हो रहे थे। ओके, सो अब तुम कंपेयर करना बंद कर दो, अब तुम मोटिवेशन के ऊपर रिलाई करना बंद कर दो और ये चीज़ें सुनना बंद कर दो कि तुम ओवरनाइट ही चेंज हो पाओगे। तुम्हारे पास अब 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम एक्शन लो या फिर वही सेम साइकिल में अटके रहो। सो टेक द एक्शन ब्रो, तुम्हारा लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा अगर तुम एक छोटे से स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स के साथ स्टार्ट करते हो तो बस यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।